Hello बच्चों, let's read this question and the question is passage based question है. On the basis of your understanding of the following passage, table and related study concept, that is, as soon as the boy and girl reach the adolescent age, certain changes start happening in their body under the influence of the sex hormone produces in bodies. These changes are mostly related to height, size, voice, speech, physical attribute and etc. The table below shows the average height of the boys and girls up to the age of 18 years. तो ये 18 ईयर्स तक हमारा हाइट दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स के अंदर. तो अभी क्या बोला है, व्हेन डज द मोस्ट रैपिड ग्रोथ टेक प्लेस. तो अभी क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रैपिड ग्रोथ बॉयज और गर्ल्स में कब होता है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इज अल्डोसेंस अल्डोसेंट एज. की कॉन्सेप्ट क्या है, अल्डोसेंट एज. ना हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेनेशन. तो जो मेजर ग्रोथ होता है, मेजर ग्रोथ मेजर ग्रोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स आर बॉयज एंड गर्ल्स इन द बॉडी आर. अगर मैं बॉयज की बात करूं, बॉयज की बात करूं तो बॉयज में होता है, बॉयज में बॉयज में होता है, ये नॉर्मली होता है प्यूबर्टी के टाइम पे. कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे. प्यूबर्टी में क्या होता है, बॉयज के अंदर जो एज होता है, एज फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होता है बोन्स के अंदर. रैपिड ग्रोथ इन लेंथ ऑफ बोन्स, मतलब हाइट वाइज वो इंक्रीज होते हैं. उसके बाद मसल मास इंक्रीज होता है. मसल मास यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू द रिलीजेस ऑफ ड्यू टू द रिलीजेस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन्स टेस्टोस्टेरॉन. तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होते हैं, जिसके कारण बोन का लेंथ इंक्रीज होता है, मसल मास इंक्रीज होता है. देन देखने जाएंगे तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं बॉयज़ के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं इन बॉयज़. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब हेयर ग्रो होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना. तो वो क्यों होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है इस टाइम पे, इसलिए. तो ये हो गया बॉयज़ का. अभी अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में नॉर्मली कब होता है, गर्ल्स में जो एज पीरियड है वो है, एज पीरियड इज 8 to 13 ईयर्स. 8 to 13 ईयर्स. दिस इज अ प्यूबर्टी एज. ये प्यूबर्टी एज है जहाँ पे फीमेल्स फीमेल्स में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है. क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है. रैपिड ग्रोथ रैपिड ग्रोथ रैपिड ग्रोथ इन हाइट रैपिड ग्रोथ इन हाइट. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर अपीयर. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यहाँ पे फीमेल्स में दिखते हैं. जैसे रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. फिर हेयर ग्रो होता है अंडर आर्म्स, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाजू में. तो दिस इज द डेवलपमेंट ड्यूरिंग 8 to 13 ईयर्स जो फीमेल में होता है. क्यों, ड्यू टू द ड्यू टू द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन due to the release of estrogen, which is a female
सेक्स हार्मोन विच इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो मेल में 10 to 15 ईयर्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है रिलीज, इसी के कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रैपिड ग्रोथ होता है, बोन के अंदर मसल मास इंक्रीज होता है। देन फीमेल के अंदर 8 to 13 ईयर्स में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज होने के कारण उनमें भी रैपिड ग्रोथ होता है उनके हाइट में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने मिलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो दिस ऑल आर द डेवलपमेंट जो नॉर्मली फीमेल्स में कब होती है, 8 to 13 ईयर्स के बीच में, 8 to 13 ईयर्स के बीच में। So I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.